Welcome to Just Know and Learn General Knowledge. बायोग्राफी ऑफ पीवी नरसिम्हा राव यानी पीवी नरसिम्हा राव का जीवन चरित्र। हाइलाइट्स। जन्म 28 जून 1921, वंगारा, आंध्र प्रदेश। मृत्यु 23 दिसंबर 2004। कार्य राजनेता, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पामुलापति वेंकट नरसिंह राव यानी पीवी नरसिम्हा राव एक भारतीय राजनेता थे। वे भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। उनका प्रधानमंत्री बनना इस बात के लिए भी महत्वपूर्ण है कि वे पहले दक्षिण भारतीय थे जो भारत के प्रधानमंत्री बने। नरसिंह राव को भारत में कई प्रमुख आर्थिक परिवर्तन लाने का श्रेय भी दिया जाता है। उनके नेतृत्व में ही भारतीय अर्थव्यवस्था में लाइसेंस राज की समाप्ति हुई और अर्थनीति में खुलेपन का आरंभ हुआ। उन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के साथ मिलकर देश की जर्जर अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण और उदारीकरण के माध्यम से एक नई दिशा प्रदान की। इसी कारण उन्हें भारत के आर्थिक सुधार का पिता माना जाता है। भारतीय राजनीति के इतिहास में उनका कार्यकाल घटनापूर्ण रहा। उन्होंने एक ऐसी अर्थव्यवस्था की शुरुआत की जो नेहरू के मिश्रित अर्थव्यवस्था के सिद्धांत से बिल्कुल भिन्न था। उनके द्वारा प्रारंभ की गई आर्थिक सुधार की नीति को बाद में आने वाली वाजपेयी और मनमोहन सिंह सरकारों ने भी जारी रखा। उनकी सरकार अल्पमत में थी, फिर भी उन्होंने 5 साल पूरा करने में सफलता हासिल की। उनकी इस योग्यता के कारण उन्हें चाणक्य भी कहा गया। राजनेता के साथ साथ राव कई भाषाओं के विद्वान भी थे। उन्हें 17 भाषाओं का ज्ञान था और संस्कृत के वे बड़े विद्वान थे। साहित्य के अलावा उन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसे विषयों में भी रुचि थी। उनके कार्यकाल के दौरान भी देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का उत्कर्ष हुआ और अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद भी ढहा दी गई। प्रारंभिक जीवन। पीवी नरसिंह राव का जन्म 28 जून 1921 को करीमनगर, आंध्र प्रदेश में एक सामान्य परिवार में हुआ था। उनके पिता पी रंगा राव और माता रुक्मिणीअम्मा कृषक थे। राव ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा करीमनगर जिले के भीमदेवरापल्ली मंडल के कतकुरु गांव में अपने एक रिश्तेदार के घर रहकर ग्रहण की। इसके पश्चात उन्होंने ओस्मानिया विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद नागपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत हिस्लोप कॉलेज से लॉ की पढ़ाई की। राव की मातृभाषा तेलुगु थी, पर मराठी भाषा पर भी उनकी जोरदार पकड़ थी। 8 भारतीय भाषाओं तेलुगु, तमिल, मराठी, हिंदी, संस्कृत, उड़िया, बंगाली और गुजराती के अलावा वे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, अरबी, स्पेनिश, जर्मन और पर्शियन बोलने में पारंगत थे। राजनैतिक जीवन। नरसिंह राव भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक सक्रिय कार्यकर्ता थे और आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। राजनीति में आने के बाद राव ने पहले आंध्र प्रदेश और फिर बाद में केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाला। आंध्र प्रदेश सरकार में सन 1962 से 64 तक वे कानून एवं सूचना मंत्री, सन 1964 से 67 तक कानून एवं विधि मंत्री, सन 1967 में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री और सन 1968 से 1971 तक शिक्षा मंत्री रहे। नरसिंह राव सन 1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे। वे सन 1957 से लेकर सन 1977 तक आंध्र प्रदेश विधानसभा और सन 1977 से 1984 तक लोकसभा के सदस्य रहे और दिसंबर 1984 में रामटेक सीट से 8वीं लोकसभा के लिए चुने गए। राज्य स्तर पर विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में अनुभव प्राप्त राव ने केंद्र सरकार में भी कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। राजनीति में उनके विविध अनुभव के कारण ही उन्हें केंद्र सरकार में गृह, रक्षा और विदेश मंत्रालय जैसे मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई। नरसिंह राव 14 जनवरी 1980 से 18 जुलाई 1984 तक विदेश मंत्री, 19 जुलाई 1984 से 31 दिसंबर 1984 तक गृह मंत्री एवं 31 दिसंबर 1984 से 25 सितंबर 1985 तक भारत के रक्षा मंत्री रहे। उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में भी केंद्र सरकार में कार्य किया। ऐसा माना जाता है कि सन 1982 में ज्ञानी जैल सिंह के साथ साथ राष्ट्रपति पद के लिए उनके नाम पर भी विचार किया गया था। सन 1991 के आसपास राव ने सक्रिय राजनीति से लगभग संन्यास ले लिया था, पर राजीव गांधी की हत्या के बाद उनकी किस्मत पलटी और वे एकाएक भारतीय राजनीति के केंद्र बिंदु बन गए। सन 1991 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने सबसे अधिक सीटों पर विजय हासिल की, पर उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका था। इसके बाद नरसिंह राव को अल्पमत सरकार चलने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस प्रकार राव नेहरू गांधी परिवार के बाहर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे 5 साल प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वे पहले दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री भी थे। उन्होंने परंपरा से हटते हुए एक गैर राजनीतिक मनमोहन सिंह को देश का वित्त मंत्री बनाया।
उन्होंने विपक्षी दल के सुब्रमण्यम स्वामी को श्रमिक मापदंड और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग का अध्यक्ष बनाया। यह भारतीय राजनीति के इतिहास में पहला अवसर था जब विपक्ष के किसी सदस्य को कैबिनेट स्तर का पद दिया गया हो। आर्थिक सुधार। जब सन 1991 में नरसिंह राव भारत के प्रधानमंत्री बने उस समय देश की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, पर उन्होंने इस गंभीर परिस्थिति का हल अपनी सूझबूझ के साथ निकाला। उन्होंने अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी और देश को एक नए आर्थिक दौर में ले गए। उन्होंने विदेशी निवेश, पूंजी बाजार, मौजूदा व्यापार व्यवस्था और घरेलू व्यापार के क्षेत्र में सुधार लागू किए। उनकी सरकार का लक्ष्य था मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश बढ़ाना। उन्होंने औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली में भी सुधार करते हुए मात्र 18 महत्वपूर्ण उद्योगों को इसके अंदर रखा। उनके आर्थिक सुधारों का ही नतीजा था कि देश में विदेशी निवेश बहुत तेजी से बढ़ा। राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति। राव के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी नीति के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बातें हुई। इस दौरान मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को गति मिली, जिसके परिणामस्वरूप सन 1998 में वाजपेयी सरकार परमाणु परीक्षण करने में सफल रही। उन्होंने पाकिस्तान और चीन को ध्यान में रखते हुए देश की सैन्य ताकत में वृद्धि की और पंजाब में आतंकवाद का सफाया भी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। उन्होंने आतंकवाद और आतंकवादियों द्वारा अपहरण की घटनाओं का सामना प्रभावशाली तरीके से किया। विदेश नीति के क्षेत्र में उन्होंने पश्चिमी यूरोप, चीन और अमेरिका से संबंध सुधरने की दिशा में प्रयास किया और भारत-इजरायल संबंध को एक नई दिशा दी। इसी दौरान इजरायल भारत की राजधानी दिल्ली में अपना दूतावास खोला। उन्होंने लुक ईस्ट नीति प्रारंभ की, जिसके फलस्वरूप आसियान देशों से भारत की निकटता बढ़ी। सन 1993 के बॉम्बे बम धमाकों के बाद राव के संकट प्रबंधन की बहुत तारीफ हुई। बाबरी मस्जिद का ढहाया जाना। नरसिंह राव के कार्यकाल की एक और महत्वपूर्ण घटना थी बाबरी मस्जिद का ढहाया जाना। उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर स्थित बाबरी मस्जिद, जिसे प्रथम मुगल शासक बाबर ने बनवाया था, को हजारों लोगों की एक भीड़ ने 6 दिसंबर 1992 को ढहा दिया। हिंदू मान्यता के अनुसार इस जगह भगवान राम का जन्म हुआ था। इस घटना के बाद देश में कई स्थानों पर दंगे हुए, जिसमें हजारों लोग मारे गए। भ्रष्टाचार के आरोप। राव पर अपनी अल्पमत सरकार को सांसदों को रिश्वत देकर बचाने का आरोप लगा और निचली अदालत ने उन्हें दोषी मानते हुए सन 2001 में 3 साल की सजा सुनाई, पर हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। एक और मामले में राव पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने के तिवारी, चंद्रास्वामी और केन अग्रवाल के साथ मिलकर पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के पुत्र अजय सिंह को नकली बैंक दस्तावेज के माध्यम से काले धन मामले में फंसाने की कोशिश की। बाद में न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया। एक अनिवासी भारतीय लखुभाई पाठक के साथ धोखाधड़ी मामले में भी राव का नाम आया। सन 2003 में न्यायालय ने उन्हें इस मामले में भी बरी कर दिया। निधन। 9 दिसंबर 2004 को राव को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में भर्ती कराया गया। 23 दिसंबर को उन्होंने अंतिम सांसें ली। टाइमलाइन यानी जीवन घटनाक्रम। 1921 नरसिंह राव का जन्म हुआ। 1940 काकतीय पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। 1951 अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का सदस्य बने। 1957 प्रदेश विधानसभा का सदस्य चुने गए। 1962 से 64 आंध्र प्रदेश सरकार में कानून और सूचना मंत्री रहे। 1967 आंध्र प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य और दवा मंत्री रहे। 1968 से 71 आंध्र प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री रहे। 1971 आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1980 से 84 केंद्र सरकार में विदेश मंत्री रहे। 1984 केंद्रीय गृह मंत्री बने। 1984 से 85 केंद्रीय रक्षा मंत्री का कार्यभार संभाला। 1985 केंद्र सरकार में मानव संसाधन और विकास मंत्री रहे। 1991 भारत के 9वें प्रधानमंत्री बने। 1992 उनके प्रधानमंत्रित्व में इजरायल का दूतावास नई दिल्ली में खुला। 1994 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई का प्रारंभ। 1996 16 मई को प्रधानमंत्री के कार्यकाल की समाप्ति। 1996 अपनी सरकार बचाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा और जनता दल के सांसदों को रिश्वत देने का आरोप लगा। 1996 कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुने गए। 2000 रिश्वत देने के मामले में न्यायालय में दोषी पाए गए। 2002 रिश्वत देने के मामले में न्यायालय द्वारा बरी। 2003 प्रवासी भर्ती व्यवसाय लखुभाई पाठक से धन लेने के मामले में बरी।
2004 9 दिसंबर 2004 को दिल का दौरा पड़ने पर उन्हें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती कराया गया। 23 दिसंबर को निधन हुआ। तो दर्शक मित्रों, ये थी पीवी नरसिम्हा राव की बायोग्राफी यानी कि जीवन चरित्र। हम आगे भी जनरल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।